पास्टर क्रिस्टीना विक्टर भी मौजूद हैं। हम खुदा के कलाम में से चंद जरूरी बातें जो मेरी और आपकी अशद जरूरत है सुनेंगे, सीखेंगे और फिर खुदा की खादमा आप सब के लिए खुसूसी दुआ में लीड भी करेंगे। और जिस तरह से पाकरू ने उनको इजाजत दी, खुदावंद की बंदी आपके लिए दुआ करेंगी। आमीन। कि ये मैं आज बरकत हासिल करूंगा। मैं आज बरकत पर बरकत हासिल करूंगा, क्योंकि मैं यीशु के नाम से यहां मौजूद हूं और मेरा खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि इस कन्वेंशन का टाइटल है गॉस्पल कन्वेंशन, तो आज हम गॉस्पल के ताल्लुक से सीखेंगे। गॉस्पल है क्या, इंजील है क्या। अगर ये पूछा जाए व्हाट इज गॉस्पल, इंजील क्या है, तो जवाब अक्सर सुनने को जो मिलता है कि ये खुशखबरी है, ये तर्जमा जरूर है, लेकिन ये गॉस्पल के, इंजील के सही मफहूम को जाहिर नहीं करता है। थोड़ी देर के लिए जो गॉस्पल है उसके तल्लुक से आपको बताना चाहूंगा। गॉस्पल की जो तारीफ है वो आपको मिलती है करंथियों के खत में। पहला करंथियों का खत है 15वां बाब 3 और 4। इन 2 आयात में हमें गॉस्पल की तारीफ मिलती है। जी माइक है किसी के पास? पहला करंथियों 15वां बाब 3 और 4 आयत। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। लिखा है मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ। गौर कीजिएगा, मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक, फलसफे के मुताबिक नहीं, किसी और नजरिए के मुताबिक नहीं, किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ। सुनिएगा, किसके गुनाहों के वास्ते मुआ? हमारे गुनाह। जी बुलंद आवाज से, किसके गुनाहों के वास्ते? हमारे गुनाह। हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ। किसके मुताबिक मुआ? किताबे मुकद्दस के मुताबिक। ये इंसानी फलसफा नहीं है, ये इंसानी तालीम नहीं है, ये इंसानी रवायात नहीं। मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ। इसका मतलब है गुनाह एक बहुत बड़ा इश्यू है। खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया, अदन में रखा, खुदा उनके साथ गुफ्तगू करता, बातचीत करता, और खुदा ने उनको एक छोटा सा हुक्म दिया, और हुक्म यह था कि बाग के हर दरख्त का फल बिना रोक टोक तुम खा सकते हो, लेकिन बाग के बीच जो दरख्त है इसका फल ना खाना। कितना बड़ा हुक्म है? छोटा। मिसाल के तौर पर अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, माजरत के साथ अगर किसी को है, अगर वो नमक ज्यादा खाए तो ये उसके लिए नुकसानदेह है। अगर वो परहेज करेगा तो बचा रहेगा।
अगर कोई डायबिटिक है, उसको शुगर से बचना है, परहेज करे। एक परहेज बताया गया कि हर दरख्त का फल तुम बिना रोक टोक खा सकते हो, सिर्फ एक दरख्त का फल नहीं खाना। कोई बड़ा तो नहीं खा, छोटा सा खा। क्या हुआ? नाफरमानी हुई, हुक्म अदूली हुई, और फिर आदम ने और हवा ने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपाने की कोशिश की। क्यों? गुनाह हो गया। गुनाह की वजह से शर्मिंदगी है। खुदा ने आवाज दी, ऐ आदम तू कहां है? आदम ने कहा, जवाब दिया कि मैंने गुनाह किया है, मैंने नाफरमानी की है, इसलिए मैंने अपने आप को छुपाया है। आदम की नाफरमानी के बायस, एक शख्स की नाफरमानी के बायस आदम को अदन से निकाला गया। गुनाह एक बड़ा इशू, बड़ी प्रॉब्लम है। और जब हम रोमियो के खत में पढ़ते हैं 3 बाब की 23वीं आयत में, तो हमें यूं पता चलता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और 6 बाब की 23वीं आयत में हमें यूं मिलता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह भी है, मौत भी है। इसका मतलब है मौत गुनाह की वजह से है। जब एक शख्स ने गुनाह किया तो गुनाह इंसानियत में फैला, मौत इंसानियत में फैल गई। लेकिन दूसरी तरफ आप यूं देखिए कि एक ऐसी पर्सनालिटी आई, आदम को गुनाह के सबब से अदन से बेदखल कर दिया गया, निकाल दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि एक शख्स की फरमाबरदारी से जो अदन से निकाला हुआ शख्स है, उसको वापस जिंदगी में दाखिल कर दिया गया। सब ने गुनाह किया खुदा के जलाल से, लेकिन जब सब मसीह पर ईमान लाते हैं तो सब निजात भी पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गुनाह एक बड़ा इशू है, क्योंकि गुनाह की वजह से मौत दुनिया में आई। खुदा ने बड़े अंबिया को भेजा, अंबिया अकबर और अंबिया असगर इस दुनिया में आए, जो इंसान को राहे रास्त पर लाने के लिए तालीम देते रहे। एक हुक्म तोड़ा गया, 10 हुक्म मिल गए, कर लो गल में। एक हुक्म तोड़ा गया, अदल में 10 मिल गए, और 10 तोड़े गए तो फिर 613 मिल गए, कर लो गल। काम बढ़ता ही गया। जब पानी सर से गुजर गया, जब मौत का राज दुनिया में इंसानों पर था, बिल आखिर एक पर्सनालिटी को इस दुनिया में आना था, और वो पर्सनालिटी कोई और नहीं, वो आपका निजात हिंदा खुदावंद यीशु है। अमाल 4:12 में लिखा है, आसमान तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम जिसके वसीला से निजात हो। इसका मतलब है इंसान ने गुनाह किया, मौत का शिकार हो गया, और मौत के शिकार इंसान को बचाने के लिए सिर्फ एक ही नाम है, और वो खुदावंद यीशु है। मौत फतह का लुकमा हो गई। खुदावंद यीशु जब इस जमीन पर आया तो उसके पास मंशूर है, मैनिफेस्टो है। ये मैनिफेस्टो आपको मत्ती की इंजील में
चौथे बाब की 23वीं आयत में मिलता है। सिर्फ ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आपको बताना चाहूंगा। खुदावंद यीशु का जो मैनिफेस्टो है वो टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग है, क्योंकि लिखा है और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों को हर तरह की कमजोरी और बीमारी से उनको रिहाई देता रहा। ये 3 लफ्ज है, टीच है, प्रीच है और हील है। ये खुदावंद यीशु का मंशूर है। यीशु के आने का मकसद ये था कि इंसान को तालीम दी जाए, इंसान को मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल कर दिया जाए। और दरवाजा याद रखिए एक ही है। हालेलुया। दरवाजे कितने हैं? नाम कितने हैं? अंगूर के हकीकी दरख्त कितने हैं? जिंदगी देने वाला कौन है? आपका खुदावन यीशु आसमान से उतरी हुई जिंदा रोटी खुदावंद यीशु है, क्योंकि इससे पहले हम जानते हैं कि उन्होंने आसमानी मन खाया, बेयाबान में उनको मन मिला, उनको पानी मिला और ना उनके तन के कपड़े मैले हुए, ना उनके पांव सूजे, लेकिन उसके बावजूद वो मौत का शिकार हो गए। लेकिन इसीलिए खुदावंद यीशु ने ये कहा, आसमान से उतरी हुई जिंदा रोटी, जी बोलिए, आसमान से उतरी हुई जिंदा रोटी खुदावंद यीशु है। हालेलुया। और फिर खुदावंद यीशु जब इस जमीन पर आया, उसका मकसद ये था तालीम देना, मुनादी करना और हील करना। गौर से सुनिएगा, जिसने भी यीशु को छुआ वो शिफा पा गया। जिसने यीशु को छुआ वो, और जिसको यीशु ने छुआ वो भी शिफा पा गया। आप यीशु को छू ले या यीशु आपको छू ले, आप शिफा पा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ज़कई से मुलाकात हुई तो ज़कई के खानदान में निजात आ गई है। सामरी औरत से मुलाकात हुई तो सामरी औरत बदचलनी से, मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गई है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु ने जब तालीम और मुनादी का काम किया तो बहुत से लोगों ने उसको कबूल किया। जब खुदावंद यीशु की गॉस्पेल के तलक से हम देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है कि वो किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ, तो क्या वो मुआ रहा? क्या वो कब्र में रहा? फिर क्या हुआ? चौथी आयत में लिखा है और दफन हुआ। वो मुआ और उसके बाद है वो दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक, जोर ना बोलो, तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक तारीफ क्या है गॉस्पेल की? खुदावंद यीशु हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से ये तारीफ है। अगर कोई आपसे पूछे तुसी बड़ा रौला पाया गॉस्पेल गॉस्पेल गॉस्पेल, गॉस्पेल है कि गॉस्पेल ये है कि वो साडे गुनाहां वास्ते मरिया, दफन होया ते तीजे दिन होंगे थे आसमान पे किबरिया के। ये है गुड न्यूज। जब कब्र में खुदावंद यीशु को मसलूब करने के बाद रखा, कब्र पर पत्थर भी रखा, कब्र पर पैरा भी बिठा दिया, मोहर भी लगा दी और लोगों ने, काहिनों ने, पुलिस ने, पहरे वालों ने, हुकूमत वालों ने ये समझा कि कहानी खत्म हो गई है। कहानी, जवाब दें, कहानी। दुनिया वाले क्या कह रहे थे? कहानी। उनको ये नहीं पता था कि तीसरे दिन वो जी उठेगा। कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी निजात की शुरू हो गई है।
जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो बच जाएगा। हालेलुया। तो इंजील की तारीफ ये है, खुदावंद यीशु मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक, आखिरी रेफरेंस आपको देना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे। जब मसीह यीशु किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा तो शागिर्दों ने मनादी का काम शुरू किया। यरूशलेम से मनादी का काम शुरू हो गया। पतरस ने पहला वाज किया और पतरस ने लोगों को बताया। जरा सुनिएगा, ये रेफरेंस अमाल की किताब दूसरा बाब और उसकी 36 आयत। अमाल की किताब है दूसरा बाब 36 आयत। अमाल की किताब दूसरा बाब 36वीं आयत। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावन भी किया और मसीह भी। हालेलुया। पतरस ने ये कहा, इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया। उनका ख्याल था कि हमने मसलूब किया, कहानी खत्म हो गई। नहीं जी, तुमने मसलूब किया उसी यीशु को खुदा ने, खुदावंद भी किया और मसीह भी। ये दो लफ्ज हैं, याद रखना है। खुदावंद भी किया और मसीह भी। खुदावंद का मतलब है मालिक, खुदावंद का मतलब है मालिक, और मसीह का मतलब है बचाने वाला, निजात देने वाला। इंसान सिनर था, है और उसको निजात दहिंदा की जरूरत है। और निजात दहिंदे नहीं है, निजात दहिंदा है। और निजात दहिंदा कोई और नहीं है, वो यीशु है जिसे तुमने मसलूब किया। उसी यीशु को उसने, खुदा ने, खुदावंद भी किया। और आज दुनिया को सेवियर की जरूरत है। सेवियर लोग ढूंढते हैं, निजात देने वाला ढूंढते हैं। बनी इस्राएल वेट कर रहे थे, निजात दहिंदा आए, और खुदावंद यीशु जो निजात दहिंदा है वो आया, लेकिन उन्होंने उसको ना पहचाना बल्कि मसलूब कर दिया। मेरे अजीजों, खुदावंद के लोगों, इस बात को जानिए, ना सिर्फ आपको निजात दहिंदा की जरूरत है, आपको लॉर्ड की भी जरूरत है। लॉर्ड का मतलब है मालिक। बाज़ दफा हम ये कहते हैं कि मैंने यीशु को कबूल कर लिया, शाबाश, ठीक है। उसके बाद काम क्या है? उसके बाद है कि खुदावंद को अपना लॉर्ड मानना, अपना मालिक मानना। बात होता यह है, हम बपतिस्मा ले लेते हैं लेकिन मर्जी अपनी करते हैं, काम अपने से करते हैं, हम अपनी मर्जी करते हैं, अपने दिल के खुद मालिक होते हैं। नहीं जी, सुनो, सब दी करो आप दी। गलत फार्मूला है। सही फार्मूला क्या है? जो दुआएं बानी में पढ़ते हैं, जैसे तेरी मर्जी जमीन पर भी हो और आपकी जिंदगी में भी। हालेलुया, हालेलुया। बनी इस्राएल को सिखाया गया कि तुम इस तरह से दुआ करना, और अक्सर हम भी करते हैं, कोई इशू नहीं, करते रहे। ये दुआ की जाती है अब्राहम, इसहाक और, बड़ा अच्छा लगता है, अब्राहम, इसहाक और, लेकिन शागिर्दों ने, यीशु के शागिर्दों ने कहा जैसे उनको दुआ करना सिखाई थी, तू भी हमें दुआ करना सिखा। तो खुदावंद यीशु ने भी अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई। क्या खुदावंद यीशु ने यह कहा था कि ईश्वर से दुआ करना? अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा कैसे कहा था? आए हमारे, आए हमारे। इसका मतलब है अब आपको इंडायरेक्ट नहीं, अब आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल गई है, और खुदावंद यीशु के वसीला से अब आप कोई और वास्ता नहीं देते, आप डायरेक्ट कह देते हैं, ऐ हमारे बाप। अब ब्रिज खुदावंद यीशु है, दरमियानी खुदावंद यीशु है। जितने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का। हम यूहन्ना की इंजील में पहले बाब की 12वीं आयत में, खुदावंद के लोगों, जो आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है,
यीशु ना सिर्फ आपका निजात देता है बल्कि वो आपका मालिक भी है। आज हम इस बात का एक बार फिर इयादा करेंगे, एक बार फिर इकरार करेंगे। इस मौका को गनीमत जानिए। खुदावंद यीशु बहुत जल्द कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। किसको लेने के लिए आने वाला है? मैं जनाब चर्च की बात कर रहा हूं, जिसके लिए खुदावंद ने अपनी जान का नजराना दिया, वो मसलूब हुआ। खुदावंद यीशु का पैगाम यह है जो हमें इस तरह से मिलता है कि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। मुकद्दसों के लिए, कलीसिया के लिए मौत का किसी भी तरह का जोर बाकी नहीं है। वो जीता है, आप भी जीते रहेंगे। हालेलुया। तो खुदावंद के लोगों, वक्त की मुनासबत से मुख्तसर मैं खुदा का खादम अपील करूंगा, अगर आज आप अपना दिल खुदावंद को देते हैं तो आप खुदावंद के सामने, मेरे सामने नहीं, खुदावंद के सामने इस बात का इकरार कीजिए कि खुदावंद तो मेरी जिंदगी में है। थोड़ी देर के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे। आपके साथ गॉस्पल को शेयर किया गया है, इंजील को शेयर किया गया है। अगर आज आप अपना दिल खुदावंद को देते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है और कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। अगर आज आप अपना दिल खुदावंद को देते हैं, आपके लिए मौका है कि आप अपना दाहिना हाथ बुलंद करें, शर्माना नहीं है। जो अपना दिल खुदावंद को देते हैं, सिर्फ उनकी मैं बात कर रहा हूं, जो आज यीशु को निजात दहिंदा के तौर पर और मालिक के तौर पर कबूल करते हैं। मौका हमारे पास मौजूद है। इकरार कीजिए और ऐलान कीजिए कि आज मैं खुदावंद को कबूल करता। दुआ करना शुरू कीजिए। आप जहां कहीं भी हैं, आगे हैं, पीछे हैं, लेफ्ट हैं, राइट हैं, जहां कहीं भी आप हैं, वक्त है कि हम इस बात का इकरार और ऐलान करें कि यीशु मेरा निजात देता है, क्योंकि वो गुनहगारों को निजात देने के लिए आया है। खुदावंद, मैं इन लोगों के लिए, तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूं जिन्होंने आज खुदावंद तेरी पाक हजूरी में तुझे कबूल किया है। तेरा फजल इन सब पर रहे, तेरी मुकद्दस आंखें इन पर लगी रहे, तेरा फजल इनके साथ रहे। खुदावंद, तेरे लोग तुझ में, तेरे जलाल में और तेरी कुदरत में बढ़ते चले जाएं। जिन्होंने इकरार किया है, खुदावंद ये तुझ में कायम रहे, तेरे फजल में मूव करते चले जाएं और तेरा जलाल और तेरी कुदरत का तजर्बा इनकी जिंदगियों में गहरा होता चला जाए, क्योंकि ये सब कुछ मांगते हैं तेरे कदूस पुरफजल और बाबरकत नाम से। बुलंद आवाज से कहिए, एक बार फिर कहिए, हालेलुया, हालेलुया। अभी इबादत का इख्तिताम नहीं हुआ।